हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 25 से लेके 1 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, इट्स टू मैनी कार्ड गाइस, आई विल टेक दैट वन जो अपराइड है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट द oracle card says first. Okay Scorpio, let's find out what's the oracle card says. Okay guys, this is the card of beloved, radical acceptance. इस हफ्ते ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, एक्सेप्ट कर रहे हो जो भी आपके लाइफ में मायने रखता है। कनेक्शन, ओके, लव कनेक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग के प्रति हो सकता है। जो भी आपके लाइफ में कनेक्शन मायने रखता है आप एक्सेप्ट करो। कोई भी आप आपके लाइफ में ऑफ़र दे रहा है लव लाइफ में, तो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर कोई आपके लाइफ में कोई भी ऑफ़र, नाउ इज़ द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस कार्ड इज सेज। यार सी, दिस इज़ योर डिज़ायर, दिस इज़ योर गोल। मे भी शायद हो सकता है कि दिल का मामला हो कहीं ना कहीं। लव लाइफ के लिए कोई आपको ऑफ़र दे तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड स्पिरिट, हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट, अपने आप में अपने आप का ख्याल रख। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अपने आप में सोचना कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, जस्ट लाइक दैट। ओके, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके आप अगर लव लाइफ में जो भी ये ऑफ़र आया है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, बिकॉज हियर इज़ द सेलिब्रेशन। यहाँ पर आप लाइफ में जो भी आपके लाइफ में ऑफ़र आया है, लव वाइज, जॉब वाइज, जो भी आप चाहते थे आपके लाइफ में ऑफ़र आए, ओके, डिज़ायर वाइज, तो ऑफ़र आया है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड हियर इज़ द सेलिब्रेशन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। सेलिब्रेशन हो रहा है लव लाइफ को लेके, सेलिब्रेशन हो रहा है जॉब को लेके, सेलिब्रेशन हो रहा है आपके गोल डिज़ायर को लेके। जो भी ऑफ़र आया है उसके प्रति। ओके, या किसी के लिए हो सकता है कि कोई बर्थडे हो तब सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, एंड इट सेज एंजल विथ फ्लावर garland. Okay, and it says I am the magic in your heart, open your mind and listen and shine out to other around you guys. मे भी शायद किसी के लिए लव ऑफर आ रहा है, श्योरली लव ऑफर आ रहा है, तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं ओपन योर माइंड गाइज एंड लिसन। दिल से सुनिए जो भी आपके लाइफ में ऑफ़र एंजल्स ने प्रेजेंट किए हैं। ये ऑफ़र हो सकता है दिल का मामला हो, ये ऑफ़र हो सकता है कि गोल हो, डिज़ायर हो, जो भी हो। लिसन एंड शाइन, दिल से सुनिए गाइस, यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं। वाओ, एंड शाइन आउट टू अदर अराउंड यू। जो आप गाइस दिल से अगर जो हम ना माइंड से नहीं दिल से काम करते हैं ना, तो वी आर हैप्पी, राइट। माइंड से तो लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाता है, तो उस पर एक फ़ायदा नज़र आता है, बट दिल से जो काम करता है ना उसमें फ़ायदा नहीं होता, उसमें इमोशनल अटैचमेंट रहता है। तो गाइस, हेयर इज़ द ऑफ़र, हेयर इज़ द, देखिए आपको ये ऑफ़र क्या है बताइएगा ज़रूर स्कॉर्पियो, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सेलिब्रेशन हो रहा है इस हफ्ते। लेट्स सी व्हाट एल्स। Big completion. See guys, I'll show you. Okay, wait a minute, I'll show you. See, वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन एंड सेलिब्रेशन। व्हाट इज कंप्लीशन, क्या कंप्लीशन कर रहे हो स्कॉर्पियो, क्या कंप्लीशन हो रहा है और क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। कंप्लीशन, लव लाइफ कंप्लीशन वन पार्ट एंड अनदर साइकिल इज स्टार्ट, तो सेलिब्रेशन हो रहा है जस्ट लाइक दैट। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सी, वर्ल्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस कंप्लीशन अबाउट योर सिनारियो।
नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सन, या वन चैप्टर लाइफ का आपका ख़त्म हो रहा है जो आप अनदर स्टार्ट कर रहे हो, ओके, फ्रेश तरीके से। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो, वर्ल्ड ट्रैवल, या फिर कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हो, ओके, जस्ट लाइक दैट। दिस इज द कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ओके, फ्रेश स्टार्ट। वर्ल्ड का कार्ड है फर्स्ट गाइस, स्कॉर्पियो, व्हाट्स द कंप्लीशन अगेन, कैन यू बिलीव इट, सी कंप्लीशन, ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है एंड समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, जिसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, जो भी आपके डिज़ायर गोल थे, ओके, सोच रहे थे, या फिर ऑफ़र लूँ या नहीं लूँ उसके बारे में सोच रहे थे, या फिर हो सकता है कि कंप्लीशन करके होल न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो हो रहा है गाइस। सी 2 इज़ कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, लक का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, ओके। एंड सी एट ऑफ पेंटिकल, आर यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर पर्सन, या फिर आपके गोल डिजायर के प्रति हार्ड वर्क कर रहे थे, या फिर इस हफ्ते आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने डार्कनेस जो पीरियड है, जो फॉगीनेस है, जो क्लाउडनेस है, क्लटर है, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे ताकि वो क्लियर हो जाए। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, ओके, इस हफ्ते, बिकॉज सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश न्यू स्टार्ट, हियर इज द ऑफर, हियर इज द कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड है, हियर इज द कंप्लीशन, हियर इज द फ्रेश न्यू स्टार्ट, ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, या फिर इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ वन चैप्टर इज कंप्लीशन, फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप। ये लव लाइफ में हो सकता है, जॉब एरिया में हो सकता है, या फिर होम सिनारियो में हो सकता है, बिकॉज सी नाइट ऑफ सोर्स इज रिवर, यू आर नॉट सरेंडरिंग, हियर इज़ द नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, आप अपने सिचुएशन को, सिनारियो को सरेंडर कर रहे हो और उस पर एक्शन ले रहे हो, हियर इज़ यू आर नॉट सरेंडरिंग, ओके, एक्शन नहीं ले रहे हो बट सरेंडर नहीं कर रहे हो आप अपने सिचुएशन को, बिकॉज समय, टाइम सरेंडर कर रहा है, टाइम, दिस इज़ द लक, लक आपको यहाँ पर कंप्लीशन करने में मजबूर कर रहा है, वो कुछ भी पार्ट हो सकता है, ओके, अपनी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। एंड हियर इज़ द मून का कार्ड है, मे बी शायद इन दिस कार्ड गाइस मून इज़ ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं वरीड हो, एंजाइटी हो, दैट्स व्हाई टोल्ड यू ना, जो भी आपकी क्लटर है, फोगीनेस है, उस पर काम कर रहे हो ताकि आपका ये और भी ज़्यादा फेयरफुल एनर्जी हो, फेयरफुल थॉट हो, नेगेटिव पैटर्न हो, बहुत ओवरली सोच रहे हो, उसके पीछे काम करोगे ताकि आप लेट गो करोगे, ओके। गाइस मैं यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने एक ऑफ़र है, ओके, ऑफ़र है, सॉरी, ऑफ़र है यहाँ पर, ओके, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आपके जो भी पास्ट के अनहेल्दी चैप्टर थे, पर्सन के, सिनारियो के, जॉब के, टोटली कंप्लीशन कर रहे हो, ओके, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने डिज़ायर के प्रति, अपने गोल के प्रति, यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, ओके। एंड जो भी आपके, क्योंकि यहाँ पर समय का पहिया आपके फेवर में आया है, कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, डर रहे हो, बट उसके पीछे आप काम कर रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो आप, ओके, बिकॉज जब एक्शन ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके, या रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, या मिल सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, मिल सकता है, सेलिब्रेशन है गाइस, एफर्ट डालिएगा, रेज और प्रमोशन मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, क्या हिडन पोजीशन है स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज, इस रिवर्स से, ओके गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द टू ऑफ सोर्स, ही मे बी शायद उस तक आप कोई अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो, नो मोर कंफ्यूजिंग, नो मोर डिसीजन मेकिंग, ओके, अगर अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे थे तो नो मोर डिसीजन मेकिंग,
नाउ आप क्लियर विजन पता है आपको कि आपको किस अगर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे 2% के साथ में, तो आपको क्लैरिटी मिल गई कहाँ पर आपको लाइफ में किसके साथ आगे बढ़ना है बोल के। ओके, और अगर ये आपके लाइफ में ये पर्सन नहीं है, तो इन जनरली गाइस आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए ओके फोकस हो। कहीं ना कहीं 2 सिनारियो थे आप लोगों की लाइफ में, बट आपको अभी क्लियर विजन पता है कि आपको स्टेबिलिटी कैसे एक्सेप्ट करना है बोल के। या देयर द सपोर्ट है, बट सपोर्ट थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, बट यू हैव अ क्लियर विजन। क्लैरिटी आ रही है अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, अपने इस गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, होम बनाने के प्रति, घर खरीदने घर बेचने के प्रति क्लैरिटी आ रही है। ओके, ये जो सपोर्ट है क्लियर विजन है, बट सपोर्ट थोड़ा टाइम लग सकता है आने के लिए। ओके, अदरवाइज अर्थ साइन के साथ में आपका विजन क्लियर हो गया है। व्हाट्स द आउटकम? टू मैनी कार्ड है गाइस, वो भी अपराइट हो, तो लेट्स सी, लेट्स डू इट। सी दिस कार्ड इज लाइक दिस जस्ट लाइक अ क्रॉस कार्ड। ओके, दिस इज योर आउटकम। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में बिट्रेल हुआ है, दिस इज द 7 ऑफ सोर्ड, धोखा मिला है, या फिर सामने वाले ने आपको यूज़ करके चले गए, तो आप मेंटल पीस की तरफ चले जाओगे। ओके, बिकॉज हियर इज़ द ग्रोथ। आपका ये चैलेंज पोजीशन ये जस्ट लग रहा है ग्रोथ। ओके, ये कोई इम्प्रेस एरीज हो सकती है, वो आपके लिए चैलेंजेस हो। ओके, उनके साथ में आप पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है इन जर्नली गाइस जो भी ये बिट्रेल मिला है, या फिर किसी ने बिट्रेल किया है, धोखा दिया है, यूज़ करके है, आपके आइडियाज़ को आपसे चुरा लिया है, या फिर आपको यूज़ किया है, उसमें से आप बाहर निकल आओगे, मेंटल पीस लेके आ जाओगे। ओके, ग्रोथ है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है ये ग्रोथ के लिए इन जनरली। ओके, दिस इज योर आउटकम। एंड सी 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्टोरियस। लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं आपके इन फ्यूचर के लिए। 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है डिसीजन आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर में मे बी शायद आप लोगों के लिए 2 सिनारियो हो सकता है डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो अपने सक्सेस के प्रति। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपने ग्रोथ की तरफ हो, मेंटल पीस लेके आ रही हो, आउटकम में ग्रोथ है, एंड जस्ट पेशेंट रखिए, आपकी ग्रोथ होगा बोल के। बट आने वाले दिनों में आपके लाइफ में भी शायद हो सकता है कि डिसीजन लेना पड़ सके आपके सक्सेस के प्रति, या फिर अपनी शादी के प्रति। ओके, दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो। तो गाइस आप आउटकम ये है कि मेंटल पीस तो आ रहा है, ग्रोथ तो आ रहा है, बट मे बी शायद कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आगे भी फंस सकते हो आउटकम में। ओके, अपने सक्सेस के प्रति, रिलेशनशिप सक्सेस, शादी के प्रति, कुछ भी हो सकता है। यूज योर इंट्यूशन। सी हाई प्रीस्टिस ऑफ स्पिरिट इज देयर, यूज योर इंट्यूशन गाइस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Scorpio? What's the guidance for Scorpio? What's the guidance for Scorpio? Okay. See, पीस ऑफ माइंड लाइए गाइस, बैलेंस करके चलिए, फ्यूचर का प्लान कीजिए। ओके, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड सी कहीं ना कहीं स्टक हो, पॉज है। ओके, स्टैग्नेट एनर्जी है, रुके हुए हो, कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, सी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इस एनर्जी से। अगर कहीं ना कहीं स्टक हो तो दिस इज़ अ टेम्पररी एनर्जी। प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, पीस ऑफ माइंड लाइए। ओके, और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन। चॉइसेस है आपके लाइफ में, सोलमेट कनेक्शन है। अगर साइन वाइज देखा जाए तो जेमिनीज है। तो आई नो स्टकनेस है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, पीस ऑफ माइंड रखना ज़रूरी है। फ्यूचर प्लान कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, बैलेंस करके चलिए। आपकी लाइफ में चॉइसेस है, आप अपनी लाइफ के एम्पायर बन जाओगे, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, सो डोंट वरी। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़।
ओके, इस अपराइट है तो गाइस लेते हैं। हियर इज अ 5 ऑफ पायल्स, वाओ परफेक्ट। आई वांट 5 एंड 5 इज हियर। नो 5, 6 इज हियर। बोनस कार्ड, ओके या। हियर इज अ 6 पायल्स गाइस। चूज अ पायल्स, मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है एंजल ऑफ फैमिलीज। द एंजल्स सराउंड बोथ यू एंड योर फैमिली एट द मोमेंट। ओके, मे भी शायद हो सकता है पायल नंबर 1 आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल फैमिलीज मैटर रख रहे हो। ओके, फैमिलीज मैटर रख रहे हो किसी के लिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा फैमिली के लिए पूछा है, तो फैमिली यू नो एंजल ऑफ फैमिलीज हियर टू and it says the angels surround both you and your family at the moment. डोंट वरी गाइज, अगर आप अपनी फैमिली की वजह से परेशान हो या फिर फैमिली का माहौल सही नहीं चल रहा है, तो एंजल ऑफ फैमिलीज हियर जो आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रख रही है। ये फैमिली कार्ड है गाइज। और कहीं पर भी फैमिली में अनबन चल रही थी पायल नंबर 1, तो सो उसके लिए बेफिक्र रहिए। एंजल ऑफ फैमिलीज इज हियर, आपका भी ख्याल रख रहे हैं और आपकी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं। सो डोंट वरी। ओके, पायल नंबर 2 ये आपके लिए है गॉड ऑफ रिफ्लेक्शन। द क्वालिटी यू सी इन अदर आर सिंपली योर ओन रिफ्लेक्शन। पायल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि लव लाइफ के लिए बोल सकते हो। ओके, आप लव लाइफ में बोलोगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, जस्ट लाइक दैट, सही है। तो आप ये देखें कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है आपके पर्सन के प्रति। ओके, पहले आप अपने ऊपर देखिए कि आपका नज़रिया सही है पर्सन को देखने के तरफ, फिर जाके आप अपने आप से डिसाइड कीजिए। ओके, बिकॉज गॉड ऑफ रिफ्लेक्शन है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पहले आप अपने नज़रिए को देखिए कि आपने जो भी सवाल पूछा है, सवाल के प्रति आपका नज़रिया कैसा है। ओके, यू फील गुड देन राइट, यू फील बैड देन रॉन्ग, वो सवाल ही गलत है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, पहले अपने आप को देखिए। ओके, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए। दूसरों को ऑब्जर्व करने से पहले अपने आप को देखिए। ओके, अपने सिनारियो को देखिए, अपने आप को देखिए। पायल नंबर 3 ये आपके लिए है कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजल ऑफ अबंडेंस इज हियर। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो लाइफ से, जो भी आपने सवाल पूछा है, इज ऑन द वे। ओके, मनी, जॉब या फिर लव इज़ ऑन द वे। ओके गाइस, सो डोंट वरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मुरादें पूरी हो रही है। पायल नंबर 3। पायल नंबर 4 गॉडेस ऑफ सैक्रेड पावर इज हियर। यू आर बीइंग इनकरेज टू टेक अ लीडिंग रोल इन योर करंट सिचुएशन। पायल नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको, जो भी आपने सवाल पूछा है, लीडरशिप रोल निभाइए। ओके, देयर इज द अननोन टेरिटोरी इज देयर। अपने आप में खड़े होइए और सामना कीजिए लाइफ का, सिचुएशन का, सिनारियो का, पर्सन का। ओके, करंटली राइट नाउ लीडरशिप रोल निभाना बहुत ज़रूरी है, फेस कीजिए। पायल नंबर 5 ये आपके लिए है गॉड ऑफ इंडल्जेंस। इट्स ऑल राइट, स्टॉप बीटिंग योर सेल्फ अप, और लिटिल इंडल्जेंस इन बैलेंस इज हेल्दी। पायल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें आप रिग्रेट मत होइए, डोंट अपने आप को गिल्ट मत फील कीजिए। ओके, अपने आप में सैडनेस मत होइए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, हेल्दी बनाइए एंड फोकस होइए। जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हो, डोंट फील। ओके, रिग्रेट मत फील कीजिए, अपने आप को कोसिए मत। ओके, बैलेंस करके चलिए, हेल्दी रहिए, फोकस होइए अपने जो भी सवाल पूछा उस पर। पायल नंबर 6 ये आपके लिए है एंजल ऑफ सोल लव। टाइम टू, अगर किसी की लव लाइफ में, ओके, लव लाइफ की वजह से आप लोग परेशान हो गाइस, तो मे भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, अभी टाइम टू लुक एट हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ। जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, अपने वैल्यू को समझिए, अपने यूनिकनेस को जानिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में इश्यू हो सेल्फ लव का। ओके, आपका इश्यू हो
स्कॉर्पियो, अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो, सामने को ज़्यादा कर रहे हो प्यार, ओके, सामने को ज़्यादा टाइम वैल्यू दे रहे हो। अपने आप के बारे में ख्याल रखिए। अगर हम अपने आप में खुश हैं, हम अपने आप में वर्थ हैं, तो सामने वाला अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 6, द इशू इज़, आप अपने आप का ख्याल रखिए, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने वर्थ को, अपने वैल्यू को, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और अपने आप का ख्याल रखिए, ओके। फर्स्ट, जो भी पॉइंट नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, डोंट वरी अबाउट योर फैमिली यू आर प्रोटेक्टेड। फाइल नंबर 2, आप जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने आप को पहले सोचिए आप कहाँ थे, कहाँ हो और कहाँ जाने वाले हो, रिफ्लेक्ट कीजिए। फाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशन, अबंडेंस आ रहा है, जो भी आपने सवाल पूछा है। फाइल नंबर 4, लीडरशिप रोल निभाना बहुत ज़रूरी, स्टैंड हुई, फेस द फियर, ओके। फाइल नंबर 5, अपने आप में गिल्ट होना बंद कीजिए, पर्सन के खिलाफ से मिस अपॉर्चुनिटी के वजह से, या फिर हो सकता है कि अपने सिनारियों पे, ओके, बैलेंस कीजिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 6, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। इशू इज़ सेल्फ लव, वो कीजिए पहले अपने आप में, ओके। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।